दरभंगा का प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय यानी डीएमसीएच एक जमाने में अपनी बेहतर व्यवस्था के चलते बिहार में इसका दूसरा स्थान था और यहाँ दरभंगा ही नहीं बल्कि मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से भी लोग बड़ी संख्या में इलाज कराने आते हैं। विशेष रूप से गरीब वर्ग पूरी तरह इसी अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में और विशेष तौर पर पिछले कुछ महीनों में जो यहाँ घटनाएं घटी है उसने यहाँ इलाज कराने वाले मरीजों को डरा के रख दिया है। गीता देवी से लेकर प्रोफेसर साहब की मौत और उसके बाद जिला परिषद सदस्य जमाल अतहर रूमी की मौत इस अस्पताल में हुई है। उसने डीएमसीएच को मौत का अस्पताल बना दिया है। यहाँ लोग अब इलाज कराने के लिए जाने से डर रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई द्वारा आज अस्पताल अधीक्षक को इस संबंध में मिलकर मांग पत्र सौंपा गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या मामला था, आप लोग क्या किस लिए आप लोग यहाँ आए थे? देखिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज कहने को तो चिकित्सालय है, अस्पताल है, लेकिन अगर हकीकत ज़मीनी बात पे आ जाए तो ये खुद ही बीमार है। विगत 3 माह से जो इसकी हालात है काफ़ी दयनीय की हालात ऐसी है कि अभी से 1.5 माह पूर्व गंगा देवी जो कि बेला शंकर की रहने वाली थी, उसकी मृत्यु बस इस बात से हो गई कि ब्लड का क्रॉसिंग मैच नहीं कराया गया। कलेक्टर साहब ने जब जांच कमेटी बनाया तो 6 लोग दोषी पाए गए, लेकिन वहीं जब चिकित्सालय के द्वारा अधीक्षक के द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई तो उसमें सिर्फ 1 लोग को दोषी पाया गया, बाकी 5 लोग को इन लोगों ने सेफ जोन में रख दिया और बचा लिया। उसके साथ में इन लोगों ने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की और दबाव भी बनाया, बहुत दबाव बनाया। मीडिया बंधु ने इस बात को बहुत उछाला भी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका कोई आवाज़ नहीं बन सका। आप लोग चौथा स्तंभ है, मैं चाहूँगा कि इस आवाज़ को भी उठाएं। उसके साथ साथ में 20 जुलाई को जमाल अतहर रूमी साहब, उनका भी इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सका, सिर्फ ये बोलकर के उनको बुखार है, और बुखार की वजह से जब उनको डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया तो ना तो सही दवा मिला, ना ही उनका कोई केयर हुआ। यहाँ तक कि लगा हुआ ऑक्सीजन भी जूनियर डॉक्टरों के द्वारा खोल दिया गया। परिवार के लोगों द्वारा जब इस बात का विरोध किया गया तो मारपीट तक की गई, जिसमें 15-20 जूनियर डॉक्टर्स की एक झुंड ने उन लोगों के साथ मारपीट किया और सबूत को मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज में ना आए लाइट बंद भी कर दिया। आप मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गंगा देवी की तो पुनः जांच कमेटी बननी ही चाहिए। साथ साथ जमाल अतहर रूमी साहब जो कि हमारे एक वरिष्ठ नेता थे जिन्हें हम लोगों ने खोया है, काफ़ी दुख की बात है कि जो समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो बाकी जनताओं के साथ क्या होगा। ये आप अभी सुपरिटेंडेंट से मुलाकात किया जी, क्या आश्वासन मिला यहाँ से? सुपरिटेंडेंट के द्वारा कहा गया कि हम लोग बिल्कुल सही हैं, पूरा महाविद्यालय चकाचक है, आप जहाँ मन हो तहाँ घूम लीजिए। हम लोगों ने पूरे महाविद्यालय का निरीक्षण किया है, जगह जगह गंदगी का भंडार है। लोग एक बीमारी लेके आएंगे, 10 बीमारी लेके जाएंगे। वो अभी खुद जब वो अपने ऑफिस में गए हैं तो वो गाड़ी से एकदम बिल्कुल गेट के पास में जाके और उतरे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप तो खुद ही ऐसे उतर के आ रहे हैं, बाकी लोग कैसे जाएंगे? मेरी बात है, आप नहीं बोले। आपका काम है आप कीजिए, मेरा काम है मैं करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि गंगा देवी की बात किया आपने, गंगा देवी के मामले में कलेक्टर की जो रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट आई, उसमें जो दोषी पाए गए उसके ऊपर कार्रवाई के लिए विभाग को कलेक्टर ने लिखा भी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसा है तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? गंगा देवी का जो मामला है, गंगा देवी के मामले में जब कलेक्टर से हम लोगों ने मुलाकात किया तो जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी बनने के बाद में वहाँ एक जांच कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें 6 लोग को दोषी पाया गया, 3 डॉक्टर्स और 3 बाकी के नर्सेज और टेक्नीशियन थे। लेकिन उसके तुरंत बाद जब अधीक्षक के द्वारा एक जांच कमेटी पारित हुआ तो उसमें सिर्फ 1 टेक्नीशियन को दोषी पाया गया। कलेक्टर साहब ने ये कहा कि उनके भी जांच कमेटी रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे और वो भी मेरे जांच कमेटी को रिपोर्ट को देखें। इन दोनों के, कलेक्टर और अधीक्षक के मिली भगत से इस मामले को सॉर्ट आउट किया गया, जिसके लिए हम लोगों ने फिर डीजीपी बिहार सरकार प्रोफेसर पांडे जी को भी एक मतलब चिट्ठी लिखा। इसके बाद में मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री को भी लिखा, पीएमओ ऑफिस दिल्ली को भी लिखा। आंदोलन जारी है। अगर हालात नहीं सुधरी तो इस लॉकडाउन में भी भारी आंदोलन होगा। एक क्या बोले उसको कि लचर व्यवस्था की वजह से हुआ। आप ये समझ जाएं कि लगे हुए ऑक्सीजन को खोल के हटा देना ये एक मंशा है, कहीं ना कहीं किसी और का भी हाथ है इसमें, है ना। तो इसको मतलब ये जांच का विषय है, इसमें जांचना चाहिए। अब बात रही कलेक्टर साहब की या एसडीओ साहब की या डीएसपी साहब की, उस समय जब ये हादसा हुआ तो एसडीओ साहब भी थे, डीएसपी साहब भी थे, और ऐसे सक्षम पदाधिकारी के सामने में जब ऐसे हालात पैदा होंगे और उनको उनके बचाव के लिए उनको कहीं दूर ले जाके रखना पड़े, है ना, ये बात साबित होता है कि जिला प्रशासन कमज़ोर है,
मैं कहूँगा जिला प्रशासन मुर्दाबाद।